Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the LCR circuit shown in figure, unknown resistance and alternating voltage source are connected. When switch S is closed, then there is a phase difference of pi by 4 between current and applied voltage. And voltage across a resistor is 100 by root 2 volt. When switch is open, current and applied voltage are in same phase. Neglecting resistance of connecting wire, answer the following question. Average power consumption in the circuit when S is open. Option first 2500 watt. Option second 3000 watt. Option third 5000 watt. And option fourth 1250 watt. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक अननोन रेजिस्टेंस, एक हमारे पास देर की कोयल एंड एक जो हमारा क्या है कैपेसिटर, वो सीरीज के अंदर किसी सर्किट के अंदर कनेक्टेड है। जब स्विच जो एस होता है वो क्लोज है तो उस टाइम फेज डिफरेंस रहता है हमारे पास पाई बाई 4 का बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और जो करंट है, वोल्टेज है जो रजिस्टर के क्रॉस, वो हमें दे रखा है। तो हमें जो एवरेज पावर कंजप्शन है वो फाइंड आउट करना है जब एस क्या है, ओपन है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो यहाँ पे यदि की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो करंट एंड वोल्टेज हैं वो सेम फेज के अंदर किस कंडीशन के अंदर होंगे। वो सेम फेज के अंदर हो सकते हैं जब हमारे पास सर्किट के अंदर ओनली हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं उस टाइम पे हो सकते हैं, या फिर यदि हम एल सी एंड आर तीनों यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे यदि एक्स एल एंड एक्स सी की वैल्यू इक्वल है तो उस टाइम यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन है तो वोल्टेज एंड करंट जो है वो हमारे सेम फेज के अंदर होंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा। वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट will be in same phase when we use only resistance in circuit or we have resonance condition in series LCR circuit। जब हमारे पास तीनों कंपोनेंट है सीरीज के अंदर उस टाइम यदि रेजोनेंस की कंडीशन है तो हमारे पास वोल्टेज जो करंट है वो सेम फेज के अंदर होंगे, या फिर यदि हम ओनली रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे सेम फेज के अंदर होंगे। अब मैं बात करता हूं कि रेजोनेंस की कंडीशन कौन कौन सी रहेंगी। यहाँ पे सेकंड की कंसेप्ट के अंदर बात करते हैं। एट रेजोनेंस, यदि हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन है तो उस टाइम पे क्या होगा, एक्स एल की वैल्यू एक्स सी के इक्वल होगी। ये हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस है, ये हमारे पास रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और जो 10 फाई है उसकी वैल्यू क्या रहती है हमारे पास सीरीज एलसीआर के अंदर, 10 फाई हमारे पास फेज डिफरेंस होता है तो उसके रिस्पेक्ट में 10 फाई की यदि बात की जाए तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो ये सेम फेज के अंदर होने का मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0, और फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी इस कंडीशन के अंदर, 0 डिग्री। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 डिग्री। तो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो गए। और जब हम थर्ड की कंसेप्ट के अंदर देख लेते हैं कि जब हम एल एंड जो हमारा आर है वो दोनों यूज कर रहे हैं, थर्ड की कंसेप्ट के अंदर बात की जाए, व्हेन वी यूज एल एंड आर, जब एल एंड आर यूज करेंगे तो 10 फाई की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, ये हमारे पास रहती है एक्स एल बाई आर। एक्स एल हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और जो पावर कंज्यूम्ड होगी एवरेज पावर वो हमारे पास किस प्रकार से निकालेंगे वो देख लेते हैं फोर्थ की कंसेप्ट के अंदर। पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट, तो ये हमारे पास क्या होगा, पी एवरेज। तो इसकी वैल्यू क्या रहती है,
ये हमारे पास होगी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई। कोस फाई हमारे पास क्या है यहाँ पे, कोस फाई जो है ये हमारे पास होता है पावर फैक्टर, और कोस फाई की वैल्यू क्या होती है, ये होता है हमारे पास R/Z। तो ये चार हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन चारों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो ये हमें सर्किट शो किया गया है जिसके अंदर बोल रखा है कि जब स्विच एस क्लोज होता है तो उस टाइम हमारे पास फेज डिफरेंस कितना है, π/4 का। सर्किट एस क्लोज होगा तो सर्किट एस क्लोज होने का मतलब है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किटेड है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड then capacitor will be short circuited and we can remove it, तो हम इसको हटा सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो जो हमारा 10 फाई है वो क्या रहता है, तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या है, मैं ये मान लेता हूँ कि जब स्विच एस क्लोज है तो हमारा कैपेसिटर वर्क नहीं कर रहा है। हमारे पास ओनली दो कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। तो हमारे पास 10 फाई की वैल्यू क्या रहती है इस कंडीशन के अंदर, 10 फाई हमारे पास रहता है XL/R, और 10 फाई की वैल्यू, फाई हमें कितना दे रखा है, π/4 यानी कि 45 डिग्री, और 45 डिग्री 10/45 हमारे पास क्या होता है 1। तो यहाँ से XL इज इक्वल टू R आ जाएगा, XL इज इक्वल टू R आ जाएगा, क्योंकि फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, π/4। तो XL की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, R के इक्वल आ जाएगी। और XL को हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ओमेगा इंटू L, ये किसके इक्वल आ गया, R के इक्वल आ गया। तो यहाँ से R की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी ω/L। L की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी देर की है, 1/25 पाई। तो ये हमें कितनी मिलेगी, R/L। L की वैल्यू है हमारे पास 1/25। तो 25 पाई का ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 पाई ओमेगा। ये हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, ये थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, ओमेगा इंटू L है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, R की वैल्यू क्या है, ओमेगा इंटू L, ओमेगा, और L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/25 पाई। तो 1/25 पाई, तो R हमारे पास कितना आएगा, ω/25 पाई ओम। ये हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। और जब हमारे पास स्विच S क्या है, ओपन है, तो तीनों कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ व्हेन स्विच इज ओपन है, वहां पे हमारे पास फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, क्योंकि हमें सेम फेज के अंदर बताया है, तो फाई हमारे पास क्या है, 0 है, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन है। यानी कि क्या कंडीशन है हमारे पास, रेजोनेंस की कंडीशन है। रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो XL और XC की वैल्यू कितनी आती है, इक्वल आती है। और XL हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ओमेगा इंटू L, और XC की वैल्यू होती है हमारे पास 1/ओमेगा इंटू C। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे जाएगी 1/√LC। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/25 पाई इंटू, और C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/100 पाई। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 50 पाई, सॉरी इसको सही से लिख देते हैं, 50 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है ओमेगा की। तो हम लोग यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। R की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी थी, ये थी हमारे पास ω/25 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 पाई, और ये हमारे पास है 25 पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 ओम। रेजिस्टेंस हमारे पास कितने ओम का है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं पावर एवरेज की।
तो पावर एवरेज की बात की जाए, पावर एवरेज इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई। फाई हमारे पास कितना है 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, जब हमारे पास क्या है स्विच ओपन है। तो हम एक बार फिर से उस कंडीशन पे चलते हैं जब हमारे पास क्या था, स्विच जो था क्लोज था। स्विच जब क्लोज्ड था तो हमारे पास V के अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। वो कितना दे रखा है 100/√2 वोल्ट, 100/√2 वोल्ट ये हमें दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होता है VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू R, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो ये हमें वैल्यू कितनी देर की है 100/√2 एंड IRMS यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और R की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कितनी है 2 ओम। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी IRMS की, ये हमारे पास आ जाएगी 50/√2 एम्पियर। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो नेट हमारा क्या है सर्किट का जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप है या जो हमारा सोर्स का पोटेंशियल है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ VRMS R रेजिस्टेंस के लिए। अब मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ VRMS सोर्स का, इसको मैं बोल देता हूँ S। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा IRMS इंटू जेड, IRMS इंटू जेड हो जाएगा। IRMS करंट तो सेम जाएगा सभी, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर वही करंट जाएगा और वो सेम करंट किसके अंदर जाएगा इंडक्टर के अंदर। तो यहाँ से Z की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करें, तो ये हमारे पास क्या आने वाली है R² प्लस XL², इसका रूट ओवर। तो हमने फाइंड आउट किया था कि XL और R क्या है इक्वल है, क्योंकि हमारे पास फेज डिफरेंस कितना था π/4 का। तो यहाँ से मैं यूज कर सकता हूँ R² प्लस XL की जगह भी मैं R² यूज कर सकता हूँ XL² की जगह। तो Z की जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास कितनी आ जाएगी √2R, यानी कि Z कितना आ जाएगा 2√2 ओम। ये वैल्यू यदि मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, VRMS ऑफ सोर्स इज इक्वल टू IRMS इंटू Z। तो IRMS की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50/√2 इंटू Z की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2√2। तो ये कितना आएगा 100 वोल्ट, यानी कि सोर्स का पोटेंशियल हमारे पास कितना आ गया 100 वोल्ट। ये सेम सोर्स हम उस कंडीशन के अंदर यूज कर रहे हैं जब हमारा स्विच जो है वो ओपन है। तो अब हम फिर से उस कंडीशन पे चलते हैं जब हमारा स्विच क्या है ओपन है। व्हेन स्विच इज ओपन, स्विच हमारे पास ओपन है। अब हमें चाहिए पी एवरेज। पी एवरेज का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था VRMS इंटू IRMS। पूरे सर्किट की निकालनी है तो VRMS सोर्स का यूज करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, और IRMS इस कंडीशन में IRMS हमारा क्या होगा जब स्विच ऐसे ओपन है, तो वो हो जाएगा VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू जेड। और यहाँ पे क्या होती है रेजोनेंस की कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर Z की वैल्यू किसकी इक्वल होती है R के। तो IRMS हमारे पास कितना आ जाएगा IRMS, ये आ जाएगा हमारे पास VRMS/R। R की वैल्यू कितनी है 2 ओम, तो VRMS/2 आ जाएगा। तो VRMS की वैल्यू कितनी है 100/2। तो P एवरेज हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5000 वोट। 5000 वोट हमारे पास क्या आ जाएगी पावर एवरेज आ जाएगी। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है हमारा 5000 वोट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।